हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं गीता वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, गीता लाइफ स्टाइल चैनल पर। तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि आज हम बहुत अच्छे आइडियाज़ लाए हैं अपनी होम बुटीक या जो घर में बहनें रहती हैं उनको सिलाई नहीं आती है तो वो घर बैठे बिजनेस कर सकती हैं। तो आज मैं आप सभी को ऐसे ट्रिक और तरीके बताऊंगी और बनाकर भी दिखाऊंगी कि आप किस तरह से अपने घर बैठ कर के अर्निंग कर सकती हैं। जिनको सिलाई नहीं आती है वो भी हज़ारों रुपए महीने का कमा सकती हैं घर बैठ कर के। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक ज़रूर हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे यहाँ कतरन होती है उसमें जो बड़े बड़े पीस होते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि मैं इस पीस को निकाल लेती हूँ। जो ज़्यादा बड़े होते हैं और जो छोटे होते हैं उनको साइड में रख दूँगी, क्योंकि उनका यूज मैं बाद में करूँगी, लेकिन जो बड़े कतरन हैं उनका यूज मैं करूँगी सबसे पहले। तो आप भी इस तरह से, अगर आपके पास कतरन नहीं है तो आप ऐसी शॉप, अगर आपको बिजनेस करना है, ये तो मैं घर के लिए बना रही थी, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि जो बहनें हमारी घर में बैठ के परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं कि मैं क्या करूँ, वो ये बिजनेस कर सकती हैं और बहुत आसान तरीके से। तो वो क्या करें कि अगर आपके इलाके में कोई पास में दुकान है या मार्केट में है तो आप पता कर लीजिए। जो कपड़ा सस्ते रेट में मिलता है, तौल में मिलता है, मेरे यहाँ भी एक शॉप है, वहाँ पर बड़े बड़े पीस मिलते हैं, छोटे पीस मिलते हैं, तो तौल के हिसाब से कपड़ा मिलता है। आप वो कपड़ा ला कर के उसका यूज कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप सभी को कि जो मेरे पास कपड़े ज़्यादा बड़े निकलते हैं उनका मैं ब्लाउज बना लेती हूँ। जो भी बनता है, जैसे छोटे बच्चों के कुछ कपड़े बन जाते हैं, कुछ ब्लाउज बन जाता है, ऐसे जो बनता है तो मैं किसी न किसी को दे देती हूँ जिसका यूज हो उनके पास, जिन ज़रूरतमंदों को दे देती हूँ जिन्हें ज़रूरत होती है, मैं बना के रख लेती हूँ। लेकिन ये कुछ चीज़ें मैं आपको जो दिखाऊंगी ये मैं आपके बिजनेस के लिए दिखाऊंगी कि आप घर बैठे बिजनेस कैसे कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको सबसे पहले, आपको कपड़ा को कट कर लेना। आपको 2 रिबन चाहिए होती हैं। आप रिबन मार्केट से ला सकते हैं, रिबन या एक गोल लास्टिक आती है वो आप ला सकते हैं। मीटर के हिसाब से आपको सस्ती पड़ जाएगी, या फिर आप पूरा का पूरा बंडल ले लीजिए अगर आप बिजनेस कर रही हैं तो, और इस आइडियाज को अपना लीजिए। तो आपको सच बता रही हूँ, घर बैठे अर्निंग करेंगी और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप अपने नाप के अकॉर्डिंग कि आपको कितना बड़ा क्या बनाना है, उस हिसाब से आप कपड़े को कट कर सकती हैं। मैंने अपने हिसाब से कट किया है और क्या-क्या बनाया है आप फुल वीडियो में, और हाँ, लास्ट में जो बनाया वो तो बहुत ही अच्छा है। आपको देख कर के सच में अगर आपको अच्छा न लगे तो बोलना कि जो मैंने लास्ट में सबसे बनाया है वो बहुत ही अच्छा, मैंने इस कतरन का यूज़ करके बनाया है। तो लास्ट तक ज़रूर हमारे वीडियो में बने रहिए। और फ्रेंड्स, तो मैं बात करूँगी, अगर आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है, घर में हो, परेशान हो, तो देखिए सिलाई मशीन तो सभी के घर में होती है और आप उसका यूज कैसे कर सकती हैं कि या तो अगर आपके इधर कपड़ा नहीं मिलता है किसी शॉप पर तौल वाला, तो आप किसी टेलर के यहाँ से ले आइए। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको ये छोटी मोटी चीज़ें तो कतरन से बन जाती हैं, लेकिन आपको सच में अगर बिजनेस अच्छा खासा करना है तो आप मीशो पर, इंस्टा पर उसको दिखा सकती हैं, और मीशो से आपको जो प्रॉफ़िट होगा वो आप सीधे कमा सकती हैं। उसके लिए बस आपको मीशो पर क्या करना है, कैसे करना है, तो आप वीडियो देखिए, उसके बाद अपना बिज़नेस घर बैठे चलाइए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे जैसे सिलाई मशीन जब मैं चलाती थी तो मेरे पैरों में स्वेलन आ जाती थी। तो फिर एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि जब मैं सिलाई करने बैठूं तो ये पिलो एक बना लेनी है और स्टूल पे रख के बैठना है, उससे ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। और सच में तब से मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो अगर किसी बहन को ये प्रॉब्लम्स है तो वो ये आइडिया आजमा सकती हैं कि जो पिलो अपने स्टूल के नाप की बना कर के रख के फिर आप सिलाई करिए,
तो आप इस तरह से अगर आपको कुछ फ़ायदा मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी उसमें हमारा कुछ नहीं जाता है। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स अब नहीं हुई है, और जब से मैंने थोड़ी बहुत मेडिसिन भी ली थी, नहीं तो मेरे पैरों में बहुत जल्दी स्वैलन आ जाती थी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने कपड़े को कट किया था उसको सबसे पहले जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करके उसकी हमें फ्रिल बना लेनी है। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं जिस तरह से बना रही हूँ, तो आपको इसी तरह से फ्रिल बना के एकदम अच्छे से पूरी कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि अगर हम एक साथ बनाते हैं, जो पिलो के साथ में जो ये कवर होता है, अगर उसके साथ बनाएंगे तो कहीं कपड़ा छूट जाएगा, या फिर जो हमारे बिगनर्स बहनें हैं वो नहीं लगा सकती हैं, और ये आसानी से लग जाता है। जब हम फ्रिल पहले से तैयार कर लेते हैं तो ये हमारा बहुत आसानी से अटैच हो जाता है उसमें, और हमें टाइम भी नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारी यहाँ पर फ्रिल बन करके पूरी कंप्लीट हो गई है। आप इसी तरह से फ्रिल को बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। और फ्रेंड्स, जब हमने ये डबल कपड़ा किया था तो मुझे दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेना है, बीच से कट कर लेना है। आप ये अपने नाप के अकॉर्डिंग लीजिए। आपकी पिलो है जो वो जितनी बड़ी है उसी के नाप के हिसाब से लीजिए। ये मैंने अपने पिलो के नाप से ली है, इसलिए मैंने आपको मेजरमेंट नहीं बताया है, क्योंकि हर पिलो का साइज अलग अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं, मेरे घर में भी इतनी सारी हैं, लेकिन 2-4 ही ऐसी होंगी, ना तो सबका साइज ज़्यादातर अलग ही रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप लीजिए। बस आधा आधा इंच मार्जिन लीजिए, इसके अलावा ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है आपको, ना ही लंबाई में और ना ही चौड़ाई में। तो और फिर दोनों को, ये जो फ्रिल बनाई है उसको बीच में रखना है। नीचे वाला पार्ट और बीच जो ऊपर वाला पार्ट है, इसके बीच में हमको फ्रिल रखनी है। आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि मैंने कैसे इसकी सिलाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बस दोनों को बीच में रखते हुए फोल्ड अंदर की साइड, और हमें सिलाई मशीन चलानी है। स्टिचिंग एक एक आधा आधा इंच पे हम स्टिचिंग रख देंगे, कर लेंगे, ताकि हमारी जो है सिलाई अच्छे से और फ्रिल और कपड़ा दोनों के बीच में अच्छे से दबाव बना रहे, कहीं भी खुले ना, और मजबूती के साथ सिले। इस तरह से बहुत अच्छे से हमें सिलना है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी ये हमारा पिलो कवर बन करके कंप्लीट हो जाता है, और बनने के बाद भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आप अपने घर के यूज के लिए बना रही हैं तो सिलाई मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। जिन बहनों के पास सिलाई मशीन नहीं है वो हाथ से भी बना सकती हैं एकदम आसान तरीके से। आप देख सकते हो कि हमारा पिलो कवर एकदम अच्छे से बन कर के कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसमें मेरा थोड़ा कपड़ा कम था, तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, इसमें कम पड़ गया था, या तो फिर हमें फ्रिल थोड़ी घनी ही अच्छी लगती है। अगर थोड़ा दूर दूर प्लेट्स लगा के लगाते तो हो जाता, लेकिन मैंने एकदम घनी लगाई है। और इसमें दूसरा कपड़ा जो था उसको मैंने आगे की साइड फ्रिल आपको बना करके अटैच कर लेनी है। लेकिन आप एक ही कपड़े का बनाइए अगर आपके पास है। तो मैं इस तरह से इसको कंप्लीट कर लूँगी। और हाँ, इसे सुई से बनाना बहुत ही आसान होता है। हाथ से भी प्लेट्स डाल के और उसको पूरा टक्स करके आप सिल देना है। क्योंकि जब मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना हैंड मशीन ना ये, तो मैं हाथ से ही बनाती थी अपने घर में। सारे कवर जितने रहते थे मैं इसी टाइप का बनाती थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थे। तो आपके पास अगर मशीन नहीं है तो आप इस तरह से बना सकती हैं। कोई ये नहीं है कि बस मशीन ही होनी चाहिए, हम हाथ से भी काम कर सकते हैं। अगर हमें अपना घर, अपना बेडरूम अच्छा डेकोरेट करना है तो हमें हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास जो होता है उसी में हमें करना चाहिए, और एडजस्ट भी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, और इसमें आप चैन लगाना चाहते हैं तो आप चैन भी लगा सकते हैं। चैन लगा के लगाने से और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पिलो कवर एकदम रेडीमेड एकदम कितना अच्छा तैयार हो गया है बन कर के। और मैं आपको इसको पिलो के अंदर भी डाल के दिखाऊंगी कि ये बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है।
तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अगर इस तरह से कवर बनाना, रज़ाई के कवर बनाना, तो हमारे यहाँ जो होलसेलर हैं उनके यहाँ से मिल जाता है, जो काम करना चाहता है। तो आप भी अपने आस-पास पता कर लीजिए, तो आप वहाँ से उनका ही मटेरियल लेकर के आपको जो आपका पैसा बनेगा वो दे देंगे और मटेरियल उन्हीं का रहेगा। तो आप इस तरह से घर बैठे बिज़नेस कर सकती हैं, या खुद का कपड़ा खरीद करके इस तरह से पिलो कवर, तकिया के और गद्दे के, रज़ाई के, जो भी आप बनाना है घर बैठे बना सकती हैं। हमारा दूसरा आइडिया कि हमको 2.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लेना है, 1 इंच की हमारी रबड़ रहेगी, तो जब हम उसको डबल फ़ोल्ड करके सिलाई करनी है, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हमारा 1 इंच का डबल फोल्ड में कपड़ा तैयार हो जाएगा। आप देख लीजिए, ये मैंने 2.5 इंच कपड़ा लिया था, फिर मैंने इस पर सिलाई की और सिलाई करने के बाद मुझको ये सीधा करना है। इस कपड़े को आप सेफ्टी पिन से या सुई की मदद से या किसी भी चीज़ से आप इसको सीधा कर सकते हैं, क्योंकि ये चौड़ा होता है तो आसानी से ये सीधा हो जाता है, और सीधा होने के बाद इसकी फिनिशिंग एकदम अच्छी ऐसे अच्छे से आ जाती है। तो इसको सीधा करने के बाद या तो आप इस पर प्रेस लगा लीजिए, नहीं तो हाथ से अच्छे से सेट कर लीजिए। अगर आप प्रेस करती हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी, नहीं तो हाथ से ही आप कर सकती हैं। उसके बाद हमें रबड़ लेनी है नाप की, जितना कि हाथ का जिसके नाप का बना रही हैं, नहीं तो फिर अगर आप बिजनेस के तौर पर कर रही हैं तो आप उसी हिसाब से बनाइए। तो ये हमने तो अपने नाप का ही बनाया था। तो इसमें क्या करनी है, लास्टिक को डालने के लिए लास्टिक हमारी इधर उधर ना हो, तो हमने मशीन में सुई की सहायता से उसको दबा दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें रबड़ को डाल दिया है अंदर। रबड़ को डालने के बाद आपको अच्छे से सेट करना है, क्योंकि रबड़ डालने के बाद हमारी सिलाई थोड़ा इधर उधर हो जाती है। तो बिल्कुल उसको अच्छे से सेट करने के बाद आप देख सकते हो, जैसे मैं उसको सेट कर रही हूँ, आपको इसी तरह से सेट करना है। और सेट करने के बाद पूरे अच्छे से एकदम सिलाई जो है वो बिल्कुल किनारे पे ही आनी चाहिए, ताकि इधर उधर हमारी सिलाई दिखेगी तो फिनिशिंग में अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद रबड़ को हमें इस तरह से एक के ऊपर एक रख के और 3-4 बार सिलाई लगानी है, एकदम पक्का करना है, ताकि हमारा ये जो है वो बिल्कुल भी छूटे ना, मतलब इसकी सिलन ना खुले। तो हमें 3-4 बार इसकी सिलाई एकदम पक्की लगानी है। इसके बाद जो कपड़ा है उसको अंदर से हमें एकदम फोल्ड करना, कम से कम आधा इंच एक दूसरे के अंदर कपड़ा जाना चाहिए। जो खुली साइड से है तो उसको हम कपड़ा अंदर कर देंगे। आप देख सकते हो कि मैं उसको किस तरह से अंदर कर रही हूँ। आपको इसी तरह से कपड़े को अंदर करना है। कपड़े को अंदर करने के बाद उसी कपड़े पर हमें एक और सिलाई लगानी है। आप ये सिलाई हाथ से भी हल्की-हल्की कर सकते हो कि दिखे ना, और ये सिलाई करते टाइम आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि कपड़ा मैचिंग का होना चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारा ब्रेसलेट कितना अच्छा बन कर के कंप्लीट हो गया है। तो आप ये भी अपने पास में जो शॉप हैं आपके यहाँ मार्केट में हैं, तो वहाँ जाकर के आप पता कर सकते हो, और इसकी भी जो है इसे भी आप सेल कर सकते हो घर बैठे बना कर के। इसमें फ्रेंड्स खर्चा हमारा ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है। ये अगर एक आप बंडल पूरा लोगे तो 200-250 का मिलेगा, और इसमें जाने कितना ब्रेसलेट बन कर के कंप्लीट हो जाएगा। आप कम से कम आपको 4 गुना तो फ़ायदा होने वाला है। ये समझ लो कि आपको 1% लगायत लगानी है अगर उसमें, तो 4% उसमें आपको बेनिफिट होना है इन सब चीज़ों में। लेकिन बस हाँ, कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें आपको धीरे-धीरे ही आपका काम सक्सेस होगा। आप सोचो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही हम ऊपर पहुँच जाएँ, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। हर काम करने के लिए टाइम लगता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मेरा तीसरा आइडिया, आप कपड़े को ले लीजिए, आपको जितना बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है, और आप प्लेन भी बना सकते हैं, एक कलर का भी बना सकते हैं, डिजाइनर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डबल कलर का कपड़ा लिया है और इसमें मैंने डिजाइन बना दी है। आप जिस हिसाब का चाहो वैसा बना सकते हो। एक कलर में आपको 2 इंच कपड़े का, 1.5 इंच कपड़े का, मतलब आप जितना छोटा बड़ा, अगर बड़ा बना रहे हो तो 6 इंच चौड़ाई में कपड़ा लीजिए, और लंबाई में कम से कम 16 इंच इस तरह से कपड़ा ले लीजिए।
तो आप इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग आपको कितना बड़ा छोटा जैसा भी बनाना है आप अपने हिसाब से मेजरमेंट लीजिए और प्लेन या डिजाइन जो भी जैसा बनाना चाह रहे हो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा डिजाइनर बनाया था और उस पे मैंने दोनों साइड सिलाई करके और जो डिजाइन बनाई थी उस पर भी मैंने कट कर लगा दिए हैं छोटे छोटे, ताकि अच्छे से हमारा पलट जाए। उसके बाद हमें सेफ्टी पिन या सुई जिसकी भी, क्योंकि ये इसमें बड़ी जगह होती है तो हर चीज़ से ये पलट जाता है। डोरी में हमें लगता है कि सुई की ज़रूरत होती है और इसको अच्छे से इसको भी सेट कर लेना है। आप प्रेस की हेल्प भी ले सकते हैं। आप प्रेस की सहायता से इसको अच्छे से सेट कर लीजिए, क्योंकि सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अच्छे से सेट करेंगे तभी आपकी चीज़ फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो आप देख सकते हो कि हमारा बन कर के कंप्लीट हो गया है, एकदम फिनिशिंग के साथ ये पलट गई। फिर हमें ये रिबन लेनी है। आप गोल वाली जो रिबन आती है उसे भी यूज कर सकते हैं या रेडीमेड ये ऐसी बनी हुई आती हैं इनका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि रबड़ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी जो गोल वाली रबड़ होती है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी आती है और वो छोटी रिबन्स में यूज में आती है। जो चपटी वाली होती है वो ब्रेसलेट वगैरह। और देख सकते हो कि हमारी रिबन बन कर के कितनी अच्छी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा और ये रिबन हमारी कैसी लगी, आपको लगा करके दिखाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ आपके लिए नए आइडियाज़ लेके आएंगे। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए।